इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री यशोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज मेहरौनी ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष राजा चौधरी, महामंत्री राजेश मल्लया, कोषाध्यक्ष मुकेश सर्राफ, गौरव अध्यक्ष श्री कोमल चंद्र सिंघई, श्री प्रशांत सिंघई, परम शिरोमणि संरक्षक श्री निशांत जैन, श्री रॉबिन जैन, शिरोमणि संरक्षक श्री आमोद चौधरी, श्री वीरेंद्र डोंगरिया, परम संरक्षक श्री आलोक चौधरी, श्री विनोद सर्राफ सीए। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। परम पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पोष सभी को नमोस्तु करें। अभिपिता जैन थांदुला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जुड़वा बच्चों का जन्म किस कर्म के उदय से होता है? और 12 भावना में आता है, जीव आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, तो फिर ये 2 बच्चे किस कारण से होते हैं? 2 बच्चे होते जरूर हैं, लेकिन वे जन्मते तो अकेले ही अकेले हैं। भले 1 मिनट 2 मिनट का अंतराल रहे, दोनों एक साथ नहीं जन्मते। गर्भवास भी एक साथ ही हो ऐसा कोई नियम नहीं है। गर्भ अवस्था में भी एक स्वस्थ रहता है, एक बीमार रहता है। एक के अलग परिणाम होते, एक के अलग परिणाम होते, तो भिन्नता तो पाई जाती है। हाँ, ये बात जरूर है कि भोग भूमियों में युगल रूप से प्रेम करने का मूल कारण रहता है अतीत की अति अनुराग। 2 जीवों में जब आपसी में निश्चल भाव से, छल कपट भाव से नहीं, स्वार्थ भाव से नहीं, निष्कपट जो प्रेम होता है एक दूसरे के प्रति, और निष्कपट प्रेम की परिभाषा है सामने वाले से हमें क्या मिलेगा, क्या लेना है, क्या मिल रहा है। ये निश्चल प्रेम की परिभाषा नहीं है। निश्चल प्रेम की परिभाषा है कि मैं अपने सामने वाले को कितना सुख दे पा रहा हूँ, मैं उसको कितनी सुविधाएं दे पा रहा हूँ, मेरा जीवन उसके लिए कितना काम में आ रहा है, मेरे द्वारा सामने वाले पर कितना उपकार हो सकता है। ऐसा प्रेम, ये प्रेम तो सबके वर्ग है। सामने वाले से मुझे क्या लाभ है, हम कितना उपकार कर सकते हैं सामने वाले पर। जब ऐसी प्रीति जागती है तो युगलिया जन्म होता है। वर्षा सेठी मुंबई से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ से जीव ने मोक्ष प्राप्त नहीं किया हो। फिर भोग भूमि और मिलेज खंडों से भी क्या जीव ने मुक्ति प्राप्त की है? 2.5 द्वीप का है, 3 लोक का नहीं है, 2.5 द्वीप का है। मिलेश खंड से भी मुक्ति का उल्लेख मिलता है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने इस बात का उल्लेख किया है। समुद्र के अंदर से भी मोक्ष की प्राप्ति हुई है, पाताल से भी मोक्ष की है, मिलेश खंड से भी है। जो कोई देव किसी मुनिराज को उपसर्ग करके और जाकर के मिलेश खंड में जाकर के उनको गिरा देवे, समुद्र में गिरा देवे, तो भी वहाँ से मोक्ष हो सकता है। उपसर्ग की अपेक्षा से
मलेच्छ खंड से भी मोक्ष है। इंजीनियर सीके जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, किसी व्यक्ति का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति का है तो उसके स्वभाव में क्या क्या लक्षण होना चाहिए और अंत में मुक्ति प्राप्त हेतु किस तपस्या में लीन हो कि वह अपनी आत्मा में विलीन हो सके, अपनी मुक्ति को प्राप्त कर सके? उसके दो कारण परिणामों में जागते हैं। पहला परिणाम जागता है कि संसार के प्रति उसकी अरुचि जाग जाती है। संसार के किसी भी कार्य को वो करेगा तो औषधिवत, पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने अविरत सम्यक दृष्टि की दशा का वर्णन किया कि उसको सब चीज़ें जो भी ग्रहण करता है औषधि के समान ग्रहण, छोड़ता नहीं है। लेकिन जैसे औषधि भाव होता है, औषधि भाव के समय व्यक्ति जहर को भी पान करता है, रुचि से नहीं, उदासीन वृत्ति से ग्रहण करता है। तो इसी प्रकार से वह जीव संसार की क्रियाओं में अरुचि हो जाती है, उदासीन हो जाता है, फिर भी सांसारिक क्रियाओं को करता है। ऐसे अंतरंग परिणामों की स्थिति बन जाती है। संसार शरीर भोग निर्विन्ना, संसार शरीर भोगों के प्रति उसकी उदासीनता आ जाएगी। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आचार्य भगवान ने एक बार कहा था कि गुलाब की तरह खिलना चाहते हो तो कांटों से तालमेल बनाकर रखो। महाराज जी, विपरीत विचारधारा वाले लोगों से तालमेल कैसे बनाया जा सकता है? यही तो विशेषता है। फूलों के रास्ते पर चलकर तो हर व्यक्ति मुस्कुरा देता है, कांटों के रास्ते पर मुस्कुराएं तो इसको चमत्कार बोलते हैं, साधन। महावीर स्वामी ने मुनि की चर्या को उन समस्त अनुकूलताओं से रहित किया। जिन जिन कार्यों को लेकर गृहस्थ अपने आप का सगुण मानता है, सुख मानता है, वो एक एक वस्तु महावीर स्वामी ने अपने श्रवण को गिन गिन कर त्याग कराई, गिन गिन करके सबको त्याग कराया और कहा, इनके जो सारी दुनिया कह रही है कि मेरे पास माँ बाप नहीं है, परिवार नहीं है, तो हम दुर्भाग्य हैं, तुम इनको छोड़कर सौभाग्यवान बन के दिखाओ। जिनके पास रहने को कुछ भी नहीं है, तन पे कपड़ा नहीं, तो वे अपने आप को दुर्भागी मानते। महावीर ने कहा, तुम निर्वस्त्र होकर के सौभाग्यवान होकर दिखाओ। तो ये सारी क्रियाएं उसी के लिए थी। प्रतिकूलताओं को अनुकूलता में बदल दो। कांटों के रास्तों पर चल कर के जो फूल हैं, हर अच्छे फूल के साथ कांटों का संबंध इसलिए जोड़ा गया, वे कांटे चुभने वाले नहीं हैं, वो कांटे फूल की सुरक्षा करते हैं। आज प्रातःकाल कहा था ना, उपसर्ग और परिचय हमें दुख देने के लिए नहीं है, हमारे अशुभ कर्म की निर्जरा के लिए उपसर्ग और परिचय आते हैं। अरुण जैन कोनी पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, प्रायः सभी लोग हाथ में घड़ी पहनते हैं। घड़ी समय को साथ में रखने के लिए है, लेकिन समय से कोई नहीं चलता। महाराज जी, समय और घड़ी को हम कैसे समझें? आजकल तो पहनना ही बंद हो गया, तो मोबाइल में पहनना ही बंद हो गया, बहुत कम, पुरानी कहानी हो गई है। फिर भी घड़ी को उस समय पहन देखते हैं जिस समय इनको खतरा हो, जिस समय इनका नुकसान होना हो, उस समय घड़ी देखेंगे। जैसे कहीं इनको जाना है तो घड़ी देखेंगे, भाई ट्रेन का समय हो गया। मंदिर आना हो, प्रवचन में आना हो तो घड़ी नहीं देखेंगे, कोई बात नहीं 10 मिनट बाद चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ इनको लेट आने से कोई हानि नज़र नहीं आ रही। 10 मिनट लेट आएंगे तो क्या नुकसान है, लेकिन 10 मिनट लेट स्टेशन पहुँचेंगे तो नुकसान है, घर नहीं पहुँच पाएंगे, यहाँ ये हो जाएगा, जंगल में भटक जाएंगे। तो जहाँ हानि होने लग जाती है, लाभ की रुचि हो जाती है,
वहां घड़ी का एक एक सेकंड देखते हो। मकर सप्तमी का व्रत करती हैं बच्चियां, उनसे पूछो रात भर में कितने बार घड़ी देखती हैं, मम्मी कितने बज गए, तो उस समय उनको घड़ी दिखती है। ये इनकी भूल है। अच्छे कार्यों में, दुख के दिनों में एक एक मिनट देखना पड़ता है। यदि सुख के दिनों में व्यक्ति एक एक मिनट की कीमत कर ले तो दुख से छुटकारा पा सकता है। सुख के दिनों में घड़ी भूल जाता है, क्या देखना है, सुख के दिन पता ही नहीं चलते, दिन कैसे निकल जाता है, रात कैसे निकल जाती है। और दुख के दिनों के दिन और रात कांटे से नहीं करते, पहाड़ से दिखते हैं, बताते। रातें बहुत बड़ी हो जाती हैं दुख के दिनों में। और नीति ये कहती है सुख के दिनों में हमें कीमत करना है। आज मेरे सुख का दिन है, एक मिनट हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आज मेरे सुख का बहुत अच्छा दिन है, आज का दिन एक एक मिनट की मैं कीमत करूंगा। ऐसा परिणाम यदि आ जाता है तो ये होनहार अच्छी मानी जाती है। महेंद्र कुमार जैन झांसी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आज के कुछ युवा बच्चे जैन सिद्धांत के पालन करने में अपने आप को पिछड़ा वर्ग जैसे समझते हैं। दुनिया की चकाचौंध में जैन बच्चे उसमें रंग में रंग रहे हैं, अपने माँ बाप को ही ऐसा बैकवर्ड समझते हैं, तो हम उन्हें किस प्रकार से जैन दर्शन के सिद्धांतों को समझाएं? उनको जीवन से जोड़ना पड़ेगा। हम धर्म को उनके जीवन से हट कर के बात करते हैं। ये धर्म तुम्हारे जीवन से बहुत दूर है। यदि हम धर्म को जीवन से जोड़ दें, जो वो चाहते हैं उसी से धर्म जोड़ दें, और उनको ऐसा लगने लग जाए कि धर्म से हम जो चाहते हैं उस तरफ हमें इसमें सहायता मिलेगी, बाधक नहीं बनेंगे, तो शायद वो जुड़ जाएंगे। क्योंकि आज का जो बालक है उस पहली कक्षा के या LKG के समान है, जो स्कूल जाने में सुख नज़र नहीं आता, स्कूल वो जाना नहीं चाहता, तो उसे माँ बाप चॉकलेट का लोभ दे करके भेजते हैं तो वो चला जाता है। वैसे नहीं जाएगा, उसको सुख ही नज़र नहीं आ रहा, वो कहता ये स्कूल नहीं है, जेल है, दुख का कारण मानता है, रोता है। तो फिर उसको ऐसी ज़िंदगी से जोड़ा जाता है कि ये सुख किस में मानता है, चॉकलेट में। तो फिर कहा जाता देख चॉकलेट मिलेगा लेकिन तुझे स्कूल जाना पड़ेगा, तो वो चॉकलेट के लोभ में स्कूल चला जाएगा। ऐसे ही आप बच्चों के लिए मंदिर में भी एक आध चॉकलेट रखना पड़ेगी, तो बच्चा दौड़ा हुए आ जाओगे तुम लोग। वह थोड़े मंदिर आओगे तो ये चॉकलेट मिलेगी, तुम कहो महाराज जी आ रहा हूं। अब तुम्हारी चॉकलेट है, तुम्हें मालूम है क्या है, संसार की उपलब्धि। इसलिए सभी आचार्यों ने जहां जहां धर्म का वर्णन किया, निश्रेयस और अभ्युदय दोनों सुख की चर्चा की। पूज्यवर समंत भद्र महाराज जहां 36 श्लोकों में मोक्ष मार्ग का वर्णन करते, तत्व की चर्चा करते हैं, तो वो भी घबरा गए कि जो मैंने चर्चा की है 36 श्लोकों में कोई नहीं आने वाला, एक भी नहीं ये धर्म करेगा, एक भी नहीं आएगा। तो अंत में उन्होंने 4 श्लोकों में चॉकलेट रख दी। बोले सम्यक दर्शन से देख, अब जो सम्यक दर्शन से मिलने वाला था उन्होंने देख लिया कि ये कह देंगे हमें ये चाहिए ही नहीं, मोक्ष मिलेगा, केवल ज्ञान मिलेगा, अरहंत होने का नहीं चाहिए। तो समंत भद्र महाराज ने कहा कि ये बच्चे सब भाग जाएंगे। तो उन्होंने तुरंत एक चॉकलेट ली और उन्होंने कहा कि देखो सम्यक दर्शन से तुम्हें बहुत बड़ी चीज भी मिलेगी। ओजस तेजो विद्या विजय विभव सनाथा महाकुला महर्था मानव तिलका भवंती दर्शन पूता देवेंद्र चक्र महिमान ममेय मानम आदि आदि। ये 4 श्लोक लिखे जिनमें इतने जमकी चॉकलेट के डिब्बे भर दिए, और चॉकलेट के डिब्बों को देख करके लोग देव साध गुरु, अरे देव साध गुरु के सिद्धांत करने से तो देवेंद्र बनूंगा, चक्रवर्ती बनूंगा, मानव तिलक बनूंगा,
ओजस तेज विद्याएं प्राप्त होंगी। ये मार्ग नहीं था। ये तुम जैसे बच्चों को चॉकलेट थी, क्या करें, स्कूल भेजना है, माँ बाप का उद्देश्य चॉकलेट खिलाना नहीं है, पढ़ाना है, और तुम्हारा उद्देश्य पढ़ना नहीं है, चॉकलेट खाना है। तो दोनों के काम हो जाएं, इसलिए आचार्यों ने अभ्युदय सुख को भी निश्रेय सुख के साथ जोड़ दिया। आपको भी अपने बच्चों के लिए अभ्युदय सुख को धर्म से जोड़ो, और वो अभ्युदय सुख के बहाने जाएगा तो वहां पर वो धर्म को प्राप्त कर लेगा। आइएगा, जिज्ञासा समाधान के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आगरा के एमडी जैन इंटर कॉलेज हरि पर्वत के शांति सागर सभागार में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, कभी कभी आपकी जिज्ञासाएं चमत्कार कर देती हैं। कल एक जिज्ञासा जब रखी गई, और वो जिज्ञासा थी कि आगरा बंद, भारत बंद कैसे हो गुरुवर, और जब गुरुवर ने उस विषय पर अपना सिंहनाद इस मंच से किया, उसका असर ये निकला कि आज जहां लगभग पहले कल 5 बजे तक सूचना थी 15-20 शहरों की, और आज लगभग 80 से 90% शहर में पूरे जैन प्रतिष्ठान बंद रहे, और कई शहरों में जैनेतर समाज भी हमारे साथ जुड़कर इस आंदोलन में साथ आई। जो पूज्य श्री इस मंच से कहते हैं वो होता है। आगरा के लिए पूज्य श्री ने कहा कि कम से कम 5000 लोग से कम नहीं होने चाहिए। पूज्य श्री आपको बता दे, मैं तो स्वयं चौके में रुक गया था, लेकिन मेरे मित्रगण पल पल मुझे सूचना दे रहे थे 5000 नहीं, उससे कहीं ज्यादा लोग पूरी एमजी रोड पर छाए हुए थे। और वो कलेक्ट्रेट ऑफिस की भीड़ के हमने फोटोग्राफ्स देखे हैं, उसमें जगह नहीं थी। वो एकड़ों में बड़ा परिसर, वो परिसर छोटा पड़ गया था। इस प्रकार से लोगों ने आज अपना संवेदनाएं जाकर प्रस्तुत करी। धन्य है पूज्य गुरुदेव, जिनकी एक आवाज में पूरा भारत जाग जाता है। आइएगा, आपकी जिज्ञासाओं के साथ इस सभा का शुभारंभ करना चाहेंगे। सबसे पहले हतमातपुर के श्री राजीव जी केसरी को आवाज दे रहे हैं, वो आ जाएं और अपनी जिज्ञासा करें। और खंदौली से आरुषि जैन इसके बाद आ जाएं। मेरे आराध्य गुरु को नमोस्तु नमोस्तु नमो चुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, आपकी वाणी का चमत्कार आज एतमात्र में ऐसा हुआ कि जैन तो छोड़िए महाराज जी, अजैन की एक भी दुकान नहीं खुली थी 1 बजे तक। उसके बाद कुछ थोड़ा थोड़ा तो मार्केट खुल गया था। मेरी जिज्ञासा है महाराज जी कि आजकल कुछ साधुओं के आहार के बाद प्रसाद का वितरण स्टार्ट हो गया है, और कुछ मंदिरों में कार्यक्रम के बाद प्रसाद का वितरण हो गया है। क्या जैन अपने जैन उसमें आगम में कहीं प्रसाद का कहीं विवरण है? प्रसाद शब्द का उल्लेख तो ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए, कहीं हमें आगम में देखने में भी नहीं आया। बस आहार के बाद जो महामुनिराज होते थे वो पंच आश्चर्य का उल्लेख मिलता है। उसमें रत्न वृष्टि, पुष्प वृष्टि, गंधोदक वृष्टि, मंद मंद पवन और जय जयकार, ये 5 अतिशय जरूर होते पाए गए। और कोई वितरण आदि करने की परंपराएं हमें कहीं आगम में देखने में नहीं आई, और न ऐसा कभी पर हो रहा है। अब इसको मैं एकदम गलत तो नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक भी नहीं कहूँगा। प्रसाद के रूप में ना मान करके प्रभावना के रूप में यदि आप करते हैं तो मैं एकदम इसको निषेध नहीं करूँगा, लेकिन आगम में विधि और निषेध कथन का कोई उल्लेख नहीं है। और इसके बाद तैयार रहें, आ जाएं आरुषि जैन खंदौली, और उसके बाद तैयार रहें संभव जैन फिरोजाबाद। नमोस्तु महाराज
महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु, मेरे सब परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा ये है, मुझे भक्तांबर याद नहीं हो रहा था, तो मैंने आपसे बिजौलिया में कहा था, तो आपने कहा था कि चॉकलेट और बिस्किट खाना छोड़ दे तो तुझे भक्तांबर याद हो जाएगा। तो मैंने 1 महीने के लिए चॉकलेट और बिस्किट खाना छोड़ दिया, तो मुझे आपके आशीर्वाद से भक्तांबर याद हो गया। उसके बाद मैंने आपसे बिना पूछे चॉकलेट खाना स्टार्ट कर दी और बिस्किट छोड़ दिया, तो मुझे इसके लिए क्या पश्चाताप करना चाहिए? अब चॉकलेट खाना चालू करोगे तो याद किया तो भूल जाओगे, फिर इसलिए सदा याद रखना है तो मत खाओ इसको। अभी तो कल ही परसों हमने उपधान के ऊपर बोला था ना, उपधान करने से ज्ञानावरणी चारित्र मोहिनी कर्म का क्षयोपशम बढ़ता है। बहुत अच्छा, आगे के लिए चल जाए तो छोड़ दो, अब नहीं चलता है तो अब देख लो कैसा करना है। चलिएगा, पूज्य गुरुदेव, अभी अभी जो यहाँ पर जिज्ञासा आई थी प्रसाद वितरण की, मैंने भी एक पढ़ा था कहीं, एक शब्द आता है शेषन्न, शेष अन्न करके एक शब्द आता है, शेषान्न कहते हैं, जो मुनिराज की थाली में बचा हुआ भोज्य पदार्थ शेषान्न। तो क्या वो उसको हम ले सकते हैं रसोई में जाकर? अक्सर लोग कहते हैं कि आज मुनिराज का आहार आपके यहाँ हुआ है। शेषान्न, शेषान्न का 2 अर्थ होते हैं, चर्चा आई है कुछ अर्वाचीन ग्रंथों के अंदर। शेषान्न का अर्थ होता है, बहुत जरूरी है, यदि शेषान्न की परंपरा खत्म हो जाए तो हम लोग आहार ले ही नहीं सकते, क्योंकि वो सर्वथा उद्दिष्ट हो जाएगा। उद्दिष्ट आहार और शेषान्न का अर्थ है कि आपने भावना सबकी होती है कि उत्तम पात्र को आहार दें, आहार न होवे तो भी आपको खाना है। आहार होने के बाद यदि उस आहार को आप ग्रहण नहीं करते हैं तो उद्दिष्ट का दोष आता है। शास्त्रों में ऐसा आता है, शायद भरतेश वैभव में या कहीं है, कि भरत चक्रवर्ती मुनिराजों को आहार देने के बाद उतने आहार से तो उसका पेट भरने वाला है नहीं, क्योंकि चक्रवर्ती का आहार बहुत बड़ा, तो उस अन्न आहार को जो बचा हुआ चौके में आहार होता था उसको लेकर के अपने वो जो 360 रसोइया बनाते हैं उस आहार में निक्षिप्त करता था और निक्षिप्त करके फिर आहार ग्रहण करता था। इसलिए शेषान्न की जो परंपरा है वो अलग चीज़ है, प्रसाद नहीं है। वो ये है कि महाराज जी जो आज उद्दिष्ट का दोष कहते हैं कि आज साधु लोगों को चौका लगता है तो वो उद्दिष्ट आहार हो गया। पहले चौथे काल में स्वयं शुद्ध खाते थे तो महाराज को आहार देते थे, वो उद्दिष्ट नहीं है। आज स्वयं तो अशुद्ध खाते हैं और महाराजों को शुद्ध खिलाते हैं तो उद्दिष्ट आहार आएगा। ये जो चर्चा चलती है ये उनकी अज्ञानता है। भरत चक्रवर्ती जो साधुओं को आहार बनता था वो भरत चक्रवर्ती खा ही नहीं सकता, क्योंकि भरत चक्रवर्ती का भोजन 360 रसोइया बनाएंगे, चक्री का भोजन रानियां कभी नहीं बना सकती, और मुनि महाराजों का आहार 360 रसोइया कदापि नहीं बनाएंगे, वो रानियां ही बनाएंगी। तो इससे सिद्ध है कि साधुओं के चौके की व्यवस्था अलग होती थी। लेकिन यदि तुमने आहार दिया, भोजन बनाया और महाराज के बाद आहार गया, वो तुमने पशुओं को डाल दिया। ओह, तुमने खाए नहीं, अरे तो महाराजों का आहार है, हम थोड़ी खाएंगे, हम तो राजा हैं, हम तो चक्रवर्ती हैं। तो फिर वहाँ कहा गया वो आहार उद्दिष्ट के अंतर्गत आएगा। मुनिराज को आहार देने के बाद जो आहार बचता है उस आहार को श्रावक ग्रहण करे तभी वो चौका अनुद्दिष्ट माना जाएगा, नहीं तो उद्दिष्ट नहीं। तो शेषान्न की जो परंपरा है वो प्रसाद के रूप में नहीं है, वो उद्दिष्ट और अनुद्दिष्ट के रूप में है कि जिन लोगों ने आहार दिए महाराज के आहार, भले वो पूरा आहार ग्रहण करें या नहीं करें, उसमें और आहार मिला लें। मान लो साधु रस नहीं लेता है, तुम रस मिला लो, साधु नमक नहीं लेता है, तुम नमक मिला लो, जो साधु नहीं लेता है वो चीज़ तुम बना लो, लेकिन जो बचा हुआ है वो लेना। बचे हुए का अंजलि का नहीं, मुनि महाराज की अंजलि में गया हुआ भोजन उच्छिष्ट है, झूठा है,
और जूठा भोजन अभक्ष है। और मुनिराज अपनी अंजलि में से नहीं दे सकते, मान लो ने नहीं खाया, महाराज आप ले लो फिर हमें दे दो। अभी कुछ महाराजों में ऐसी परंपरा चल गई थी कि वो तुम लोगों से हार लेकर सबको बांटते रहते, लोग आते थे झोली करते थे उसमें डाल देते थे। नहीं, बहुत गलत है। मुनिराज की अंजलि में पहुंचने के बाद वह भोजन मुनिराज के अलावा किसी को भी खाने योग्य नहीं। अभी पंचकल्याणक में एक परंपरा चली, जब भगवान को अभिषेक होता, आहार होते हैं, तो गन्ने का रस महाराज को यूं करके नीचे डाल देते हैं। तो महाराज वो गन्ने का रस हम लोग सब पी सकते? नहीं पी सकते, उच्छिष्ट का दोष आएगा, जूठा है वो। भगवान का हो चाहे गुरु का हो, किसी का वो जूठा अभक्ष की कोटि में आता है। इसलिए वो जो गन्ने का रस जो भगवान को दिया या जो फल फूल छौक पंचकर्णक में दिए, वो भी मनुष्यों को ग्रहण करने योग्य नहीं, खास तौर से जैन श्रावक को। वो पशु ही खा सकता है। लेकिन जो आहार मुनिराज ने ग्रहण नहीं किया, चौके में बचा है, वह श्रावकों को ही खाना चाहिए। इसका नाम है शेषान्न ग्रहण करना। चलिएगा, अगला प्रश्न लेके आ रहे हैं श्री संभव जैन फिरोजाबाद। उसके बाद तैयार रहिएगा गुंजन जैन ककोड़ राजस्थान। आ जाएं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, मेरे हाथ नमोस्तु गुरुवर। मेरा कहते हैं कि संसार में सभी लोग किराए पर रहते हैं, फिर गुरुदेव ये तेरा मेरा क्यों करते हैं? कहते हैं कि संसार में सभी लोग किराए पर रहते हैं, फिर भी लोग तेरा मेरा क्यों करते हैं? किराए से रहते हैं। अरे अपने मकान पर दुनिया, दूसरे के मकान पर मेरा कहने का तो सबसे बड़ा मजा है। अपनी वस्तु पर मलकियत जमाना उतना मजा नहीं आता, दूसरे की मलकियत मिले तो अरे मजा आ गया, मेरा पुण्य का उदय है, देखा मैंने दूसरे की संपत्ति जता ली। तो ये एक अज्ञानियों का एक है। किराए का मकान का अर्थ यहाँ उपमा इसलिए दी है कि कर्मों के माध्यम से जितना कर्म लेकर तुम आए हो उतना ही तुम उपयोग कर पाओगे, बाद में यह मकान खाली करना पड़ेगा। तो जैसे किराए का मकान जिस दिन किराया नहीं चुका पाया उसी दिन खाली करो। उसी दिन ये शरीर जो है, जिस दिन इसके अनुकूल किराया तुम्हारे पास पुण्य का नहीं बचा, उसी दिन यह शरीर आपकी आत्मा को निकाल देगा, पधारो। तो ये उपमाएं कहलाती हैं कि वर्तमान में कैसे समझाएं आत्मा के शरीर का संबंध। तो एक किराएदार के समान समझाने के लिए ये प्रस्तुत किया गया। वहाँ कोई किराएनामा आदि नहीं लिखा गया, इस समझाने की विधि है। चलिएगा गुंजन जैन ककोड़, इसके बाद रमेश चंद जी जैन काला महल। आ जाएं रमेश चंद जी जैन काला महल। और यहाँ पर अभी मुझे सूचना दी गई है, आज अशोकनगर की पूरा जिला, सिर्फ अशोकनगर शहर नहीं, अशोकनगर का पूरा जिला बंद रहा है। जैन समाज के साथ जैनेतर समाज ने मिलकर सहयोग दिया है। मुझे अभी यहाँ सूचना मिली है, अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन आज के कवरेज IBN 7, आज तक NDTV आदि बड़े चैनल्स ने कवर किया है। रात्रि को स्टोरी आएगी, वो पूरी पता चलेगी। लेकिन कैमरों को लोगों ने देखा है, बड़े चैनल्स के कैमरे आज शहर दर शहर घूमते हुए दिखाई दिए। सुखोदय तीर्थ क्षेत्र के सभी भक्तों की तरफ से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में छामे छामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा मेरे एक स्वप्न से है। मुझे बहुत पहले एक स्वप्न आया था कि आपने आशीर्वाद स्वरूप मेरे सर पर हाथ रखा, लेकिन जैन मुनि तो इसके ऊपर मतलब स्पर्श जैसा कुछ होता नहीं है, तो मैं इसका क्या अर्थ समझूं? मुझे इसमें कुछ दोष तो नहीं लगेगा? भाई बेटा, तुम्हें स्वप्न आया, मुझे स्वप्न नहीं आया कि मैंने हाथ रखा। मुझे स्वप्न आ जाता तो मामला गड़बड़ हो जाता है। तुझे स्वप्न आया, तेरी माया तुम जानो, मैंने तो हाथ नहीं रखा। महाराज इसका अर्थ क्या समझूं मैं? दोस्त तो नहीं? अच्छा है, शुभ है। महापुरुषों के आशीर्वाद मुद्रा दिखती है तो शुभ ही कहा गया है। चलिएगा रमेश चंद जी जैन आगरा, शीघ्रता से आइए, मैंने पहले नाम ले दिया है। श्रीमती प्रीति जैन बरजात्या मोती कटरा, आप आ जाएं तब तक। रमेश चंद जी साहब यहां आ जाएं, माइक दे आइए उधर। 2 मिनट प्रीति जैन जी आप पूछ लीजिए जब तक।
महेश जी जरा रुक कर दीजिएगा, वहीं खड़े हो जाइए, रुक कर दीजिएगा। एक माइक दे दीजिए। चलिए वो पूछ रहे हैं फिर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। और आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। प्रश्न मेरा जय महाराज जी। निज माहि निज के हेतु निज कर आपको वापो गयो, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गे मजार कछु बेदन रह, जा ज्ञान प्रश्न पूछ लीजिएगा। न विकल्प बचक वेदन, जहाँ चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया था। कृपया ऊपर पंक्तियों का आशय प्रयोग करने की कृपा करें। 6 ढाला की पंक्तियां हैं। हाँ साहब। वहां पर जाकर के निज भाव को न्यारा किया, जिन परम पैनी सुबुद छेनी डार अंतर भेदिया, वर्णादि अरुरागादि से निज भाव को न्यारा किया, निज माही निज के हेतु कर। यहाँ पर जो पंडित जी साहब दौलत राम जी ये कह रहे हैं कि अपने भेद विज्ञान, जिन परम पैनी सुबुद चैनी डार अंतर भेदिया। मुनिराज जब शुद्धोपयोग में लीन होते हैं, अपनी प्रज्ञा रूपी शैनी सुबुद शैनी अंतरंग जगत में डार करके यहाँ तक की परिणति कर्मों को ही अलग नहीं करते, नौ कर्म को ही अलग नहीं करते, वे रागादि भाव को भी न्यारा कर देते हैं कि रागादि भाव भी नैमित्तिक हैं, मेरे नहीं। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने समय सार के अंदर राग द्वेष आदि ये आत्मा के नहीं, ये सब पौद्गल के हैं, क्योंकि पुद्गल के निमित्त से उत्पन्न होते। तो जब ज्ञानी सामायिक में ध्यान में शुद्ध उपयोग में लीन रहता है, तब वो राग द्वेष भाव आदि ये परिणाम मेरे आत्मा के स्वभाव नहीं है। चिदभाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहाँ, तीनों अभिन्न अखंड शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा। उस समय वो सब प्रमाण नए निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे। प्रमाण नए निक्षेप इन सब को गौण कर देता है। चिदभाव कर्म चिदेश करता, चिदभाव यानी साक्षी भाव, ज्ञायक भाव, ज्ञाता दृष्टा नहीं, ज्ञान दर्शन नहीं, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञायक भाव। और ज्ञायक भाव का अर्थ होता है मात्र वो देख रहा है, मात्र वो जान रहा है, मात्र उसका साक्षीभूत बन जाता है। उस समय शुद्ध उपयोग की दशा प्रकट होती है। वो शुद्ध उपयोग केवल ज्ञान के पूर्व जो शुद्ध उपयोग की दशा घटित होती है, उस दशा का वर्णन वहाँ पर किया गया है। चलिएगा, श्रीमती प्रीति जैन जी बढ़ जाते हैं, मोती कटरा, आगरा। ऑन कर लीजिएगा, ऑन नहीं है। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, अभी जो मुनि महाराज की हत्या हुई है वो जैन धर्मावलंबियों के लिए एक असहनीय घटना है। व्हाट्सएप के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से मृत्युदंड की देने की मांग की जा रही है। क्या इसकी हमें अनुमोदना करना चाहिए? क्या इसमें हमें पाप का बंध होता है या ये हिंसा की श्रेणी में आता है? कोई बाधा नहीं, आप गृहस्थ लोग हैं, आपको ऐसा मृत्यु दंड या मृत्यु आदि का आपको कोई नहीं, विरोधी हिंसा का आपका त्याग नहीं। वृत्ति राजा है तो वो अपराधी को मृत्यु दंड देगा, फांसी देगा। कोई मजिस्ट्रेट यदि प्रतिमाधारी है और उसके सामने ऐसा केस आया है तो मजिस्ट्रेट भी वृत्ति 7 प्रतिमाधारी तक अपनी कलम से मजिस्ट्रेट बनने पर मृत्यु दंड दे सकता है। कोई बाधा नहीं अपराधी को। 7 प्रतिमाधारी तक सैनिक में जाकर के व्यक्ति बंदूक चला सकता है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी हरिवंश पुराण में 7 प्रतिमाधारी तक गृहस्थ जो है युद्ध में जाकर के बंदूक लेकर के देश की रक्षा कर सकता है, राष्ट्र की रक्षा कर सकता है। सभी तीर्थंकर 8 वर्ष में पंचम गुण स्थान वर्ती हो जाते हैं और 6 खंड का राज्य करते हैं। उसमें दंड व्यवस्था भी आती है। ये बात अलग है
कि तीर्थंकरों के काल में इतने बड़े अपराध नहीं होते कि उन्हें मृत्यु दंड देना पड़े, लेकिन दंड तो देते हैं। ऋषभदेव ने भी दंड व्यवस्था बनाई, ऋषभदेव ने दंड व्यवस्था बनाई। शांति कुंथलानाथ भगवान के समय भी दंड व्यवस्था थी। तो ऐसा कोई निषेध नहीं है, वो अपनी भूमिका के अनुसार इस प्रकार के परिणाम करने में आगम से कोई विरुद्ध नहीं है। चलिएगा, अगला नाम सिद्ध स्वरूप जैन, हेल्प ग्रुप फिरोजाबाद। आइएगा शीघ्रता से। और इसके बाद तैयार रहें दीक्षा जैन, आगरा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। मैं करेंसी का व्यापार करता हूँ और ऑनलाइन हमारा इंडिया का सबसे बड़ा ग्रुप है नोट्स और कॉइन्स कलेक्शंस। इसमें 40,000 व्यापारी हैं। जैसे ही आपका आदेश प्राप्त हुआ, 40,000 पूरा का पूरे व्यापारी ने टोटल 24 घंटे के लिए व्यापार बंद कर दिया। अरे वाह! 40,000 व्यापारियों ने, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और विदेशी भी लोग हैं, उनकी भी स्वीकृति प्राप्त थी। तो मैंने 24 घंटे के लिए पूरा का पूरा ग्रुप बंद कर दिया। तो उन सबको आप आशीर्वाद जरूर दें। और प्रातः काल भी कहा था कि देखो, ये व्यक्ति का सवाल नहीं है, एक जिस प्रकार का उन्होंने उपक्रम अपनाया, ये श्रमण संस्कृति की रक्षा का सवाल है। आज जिन जिन ने भी इस रक्षा में अपना समर्थन किया, यह फल उन्हें जरूर मिलेगा। जब वो चारों तरफ से आरक्षित हो जाएंगे, आज का पुण्य उन्हें सुरक्षित निकाल के लाएगा। महाराज श्री, हमारे शास्त्रों में निकला कि एक मछली को बचाने के लिए धीवर ने काम किया था और 5 बार वो मछली फंसी और 5 बार छोड़ दी। तो उसका परिणाम हमारे ज्ञान सागर महाराज जी ने दयोदय चंपू लिखा, उसमें लिखा, शास्त्र में भी है, 5 बार उस धीवर की जिंदगी में मृत्यु के भाव आए, संकट आया, मौत का बिल्कुल सामने मौत खड़ी है, लेकिन उसने एक मछली को मारने का नियम लिया था। 5 बार उसने छोड़ी तो 5 बार उसके जीवन में भी वो मृत्यु के मुख से बाहर आया। आज तुमने जो श्रमण संस्कृति की रक्षा के संबंध में जिन्होंने समर्थन किया है, ये वो पुण्य बांध लिया कि कभी चारों तरफ से आपके मौत मडरा रही होगी, और उस समय आज का पुण्य यदि काम आ गया तो मौत के बादल छट जाएंगे और तुम सकुशल बाहर निकल के आ जाओगे। ये सबके लिए आशीर्वाद है। यहाँ तो जो जितनी मजदूरी करेगा उसके खाते में अपने आप वो वेतन चला जाएगा। महाराज श्री, आगरा के 3 भाई हैं, आगरा, टूंडला और फिरोजाबाद, और 30 साल बाद ये गंगा बह रही है धर्म की। और सुबह प्रवचन में पता चला कि आप ऐसे सेल्समैन हैं कि जिसका रिजल्ट 100% है। तो हम सब आगरा, टूंडला, फिरोजाबाद की तरफ से निवेदन कर रहे हैं कि हमारा आपका आगे का पदार्पण शिविर के माध्यम से 10 दिन, 15 दिन, जो भी आपकी स्वीकृति मिले, आपका वहां पर हो। और हमारा जिज्ञासा यह है कि मैं एक जैन हेल्प ग्रुप चलाता हूं पूरे भारतवर्ष का। तो उसमें पूरे भारतवर्ष से सहयोग के लिए मेरे पास फोन आते हैं। सभी को सहयोग देना संभव नहीं हो पाता। मेरा प्रयास रहता है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहयोग दें। लगभग 8,000 परिवारों को अभी तक सहयोग जा भी चुका है 4 साल में, लेकिन बहुत से लोगों को हम सहयोग नहीं दे पाते। उसके लिए हमें भी दुख होता है और वो मेरे ऊपर प्रयास करते हैं सहयोग देने के लिए। तो भगवान महावीर स्वामी ने एक बात कही कि पैर के नीचे की चींटी मत मरने देना, संसारीय चींटियों की जिम्मेवारी तुम्हारी नहीं है। क्या बात है, वाह! पैर के नीचे आने वाली चींटी को नहीं मरने देना, संसार की चींटियों की जिम्मेवारी तुम्हारी नहीं है। समझदार हो, इसमें हमने सब कुछ कह दिया। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते। जरा तालियां बजा दीजिएगा इस बात से। और दीक्षा आ चुकी हैं, इसके बाद आ जाएं मैनपुरी से हमारे मध्य दीपाली भी तैयार रहे। इसके बाद जी। नमोस्तु गुरुदेव, मंचासीन विराजमान, नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, आजकल के बच्चों को दोस्ती ज़्यादा प्रिय है अपने पेरेंट्स से, तो आजकल के यूथ के लिए आप ये बताइए कि दोस्त कैसा होना चाहिए जो अच्छे और बुरे का भी ध्यान बताए, और क्या अच्छा है क्या नहीं वो भी। शास्त्रों में भी मित्रता का वर्णन आया है। पहली बात तो मित्रता का अर्थ जो होता है, एक आचार और विचार में मित्रता होना चाहिए।
समलैंगिक मित्रता होना चाहिए। विषम लैंगिक मित्रता मित्रता नहीं है, वो संबंध है। जिससे आप पति पत्नी बोलते हैं, माँ बेटा बोलते हैं, भाई बहन बोलते हैं। विषम लिंग में संबंध होता है, मित्रता नहीं होती। आज जो विपरीत की जो मित्रता, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो चल रहा है, ये मित्रता के विरुद्ध है। किसी भी आगम, किसी भी शास्त्र में इतने उदाहरण भरे पड़े हैं। आज तक कहीं नहीं लिखा किसी पुरुष की किसी स्त्री से मित्रता थी, कहीं नहीं लिखा कि किसी स्त्री की पुरुष से मित्रता थी। ये मित्रता के संबंध में कोई चर्चा मैंने प्रथमान युग में देखा, अन्य दर्शनकारों में देखा, मित्रता नहीं आई। इनमें संबंध तो आए हैं, जैसे मैंने अभी कहे, संबंध तो होते हैं संसार में, मित्रता नहीं होती। मित्रता होना चाहिए समलैंगिक, पुरुष की पुरुष से, स्त्री की स्त्रियों से होना चाहिए। दूसरी मित्रता का आया आचार और विचार एक होना चाहिए, दोनों के आचार और विचारों में एकता होना। तीसरा निर्णय स्पष्ट रूप से पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में लिखा, दो देवताओं में मित्र थे पूर्व भाव के, और वो मित्रों में अंदर में ये था कि मैं यदि पहले मर जाऊं तो तुम मुझे सचेत करने आओगे, तुम मुझे समझाने आओगे, यदि मैं गलत मार्ग पर जाऊं तो तुम मुझे बचाने आओगे। दो मित्रों का उल्लेख मिलता है। एक सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्रों का मित्र, जो 60,000 मित्र थे एक साथ, और वे जब मरण करके आए तो अपने मित्र से बोल के आए थे कि जब मैं कहीं संसार में उलझ जाऊं, और उन 60,000 पुत्रों का पिता था सगर चक्रवर्ती। तो सगर चक्रवर्ती का जो मित्र था, यहाँ तो वो चक्रवर्ती पद पर जाकर के मस्त हो गया, उसी में वैभव में लीन हो गया। तो देवता के मित्र ने कहा कि मैं कैसे बचाऊं इसको। तो उन्होंने 60,000 पुत्रों को मूर्छित करके सगर चक्रवर्ती को वैराग्य दिलाया, और बाद में कहा, जब उसने कहा कौन है जो मेरे बेटों को मूर्छित कर रहा है, तो उसने आकर कहा मैं हूँ तुम्हारा मित्र। और बस मित्र की ये बात सुनकर के सगर पर वैराग हुआ और मुनि दीक्षा दिला दी। इसको बोलते हैं मित्र। दूसरे मित्र की चर्चा आती है श्री रामचंद्र जी के संबंध में। जब रामचंद्र जी लक्ष्मण की बॉडी को लेकर के चल रहे हैं, तब पूर्व भाव का उनका मित्र आकर के रामचंद्र जी को नाना प्रकार के उदाहरणों के द्वारा संबोधन करता है। तो मित्र वो है जो विपत्ति काल में काम आए, मित्र जो है जो गलत मार्ग पर जाने से बचाए, उसका नाम मित्र है। जो गलत कार्यों में साथ देवे, उसका नाम मित्र नहीं है। तीसरे मित्र की चर्चा की गई है, हनुमान के पिता पवनंजय, उनका मित्र जो प्रहस्त था। ये मित्रता, दोनों मित्रता थी, और उसने पूरी जिंदगी लगा दी अपने उनको मित्र को सही लाइन पर लाने के लिए। तो मित्रों का तो काम यही है, मित्र धातु से मित्र बना है, यानी आत्मीयता होना चाहिए, एक दूसरे के लिए अच्छे कार्यों की तरफ प्रेरित करे, वही मित्र है, ना कि बुरे कार्यों की तरफ जावे। वो मित्र नहीं, वो दुश्मन है। जरा तालियां बजाइएगा। ये जो बिटिया अभी पूछ रही थी, एक हमारा एनजीओ है BJS, भारतीय जैन संगठन, और वो स्मार्ट गर्ल का क्लासेस चलाता है। और जब बेटियों की क्लास होती है तो यह प्रश्न आता है, मैं इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ, वहाँ पूछा जाता है मित्र कैसे बनाएं। ट्रेनर जो होता है वो बेटियों से बात करता है या करती है कि मित्र कैसे बनाएं। आश्चर्यचकित रूप से मैं बता रहा हूँ, उसमें वो ट्रेनिंग साइकोलॉजी के रूप से बनाई गई है, लेकिन आज जो अभी अभी गुरुदेव ने 3 पॉइंट्स दिए, वो ट्रेनर भी वही पॉइंट्स बताता है जो हमारे जैन शास्त्रों का उल्लेख गुरुदेव ने किया। यानी हमारे जैन शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ है, बताने वाला चाहिए। बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर जो आज बातें बता रहे हैं लोगों के मध्य, वो पूज्य गुरुदेव अपनी मोटिवेशनल प्रवचनों में सिखा देते हैं, सुना देते हैं। चलिए एक बार तालियां जरूर बजाइएगा। और अब मैनपुरी से हमारे मध्य हैं दीपाली जी, और उसके बाद तैयार रहिए राकेश जैन जी, पर्दे वाले, आगरा।
परम पूज्य महाराज जी के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में 3 बार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी आज आपके पहली बार ही मैंने दर्शन किए हैं और पहली बार ही मुझे आपके इसमें प्रश्न मंच में प्रश्न पूछने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रही हूँ महाराज जी। और महाराज जी मेरा प्रश्न आपके प्रवचन से है कि किमिच्छिक वरदान क्या होता है और वो क्यों नहीं मांगना चाहिए? वो तो अच्छा होता है महाराज जी। किमिच्छिक वरदान जो है हमें उद्दंड और स्वच्छंद बनाता है। जैसे राजा दशरथ ने कैकेयी को किमिच्छिक वरदान दिया, अच्छा परिणाम निकला कि बुरा? बुरा। हस्तिनापुर के अंदर राजा पद्म ने अपने मंत्रियों को किमिच्छिक वरदान दिया, उसका हस्त 700 मुनियों को उपसर्ग झेलना पड़ा। जहाँ जहाँ अभी तक इतिहास में किमिच्छिक वरदान मिले उनके कभी अच्छे परिणाम नहीं रहे। प्रायः किमिच्छिक वरदानों का दुरुपयोग ही हुआ है। जैसे हमने रावण और कंस का उदाहरण दिया था, जैन शास्त्रों में भी किमिच्छिक वरदानों के बहुत दुष्परिणाम देखे गए हैं, क्योंकि जिस समय किमिच्छिक वरदान दे रहा है उस समय सामने वाला उसका क्या उपयोग कर ले। और कभी किमिच्छिक वरदान देना पड़े तो कम से कम 4 लोगों को कभी किमिच्छिक वरदान नहीं देना। एक तो अपरिचित को, जो हस्तिनापुर के नरेश ने दिया। एक कभी स्त्री को किमिच्छिक वरदान मत देना, चाहे कितनी प्राण प्यारी क्यों ना हो। कभी स्त्री मना किया है। बालक को और मूर्ख को, इनको कभी भी किमिच्छिक वरदान नहीं देना चाहिए। ये और पहली बात तो किमिच्छिक देना ही नहीं चाहिए, सामने वाला पता नहीं क्या मांग ले। किमिच्छिक वरदान अर्जुन को दिया, मांगो बेटा क्या मांगते हो, तो उन्होंने मांग लिया कि मैं आपके प्राण कैसे लूँ ताश्री, प्राणी मांग ली। आप उठाइए तो सही, किमिच्छिक वरदानों का कितना बड़ा दुरुपयोग हुआ है। जितने प्राय हमने किमिच्छिक वरदान पढ़े उनमें मुझे नहीं दिखता कि किसी ने सदुपयोग किया है, दुरुपयोग ही किया है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी एडिशनल इसी में एक प्रश्न है, किमिच्छित वरदान और दान में अंतर है? किमिच्छिक दान और वरदान में एक थोड़ा सा अंतर आ जाता है। दान का शब्द जुड़ता है तो किमिच्छिक दान देने में बाधा नहीं, क्योंकि दान सदा पात्र को दिया जाता है। किमिच्छिक वरदान जो है खुशी में, आह्लाद में दिया था, उन्माद में, उपकारी के लिए जो किसी ने कुछ अच्छा किया। किमिच्छिक जो दान होता है यह पात्र को, क्योंकि जैन दर्शन ने स्पष्ट किया दान पात्र को ही दिया जाता है, और पात्र को दिया हुआ दान पात्र कभी दुरुपयोग कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो पात्र है। दान शब्द जब जुड़े तब पात्र जानना, बाकी के सब सहयोग जानना। किसी ने एक मुनि महाराज को आहार दिया, किसी ने एक किसी व्यक्ति को आहार करा दिया, भोजन करा दिए, वो दान की कोटि में नहीं आएगा, वो पात्र नहीं है, वो संयोग है। और मुनिराज को आहार देना पात्र के दान में आएगा। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा। इसलिए दान जो है पात्र को दिया जाता है, वहाँ कोई खतरा नहीं है। और वरदान एक खुशी का उन्माद होता है, उसमें सावधान रहना चाहिए। चलिए महाराज जी, मैं अब आवाज दे रहा हूं, हमारे परिचय दे दूं। राकेश जैन जी पर्दे वाले, नाम बड़ा प्यारा सा है, पर्दा हैंडलूम्स का काम है इसलिए पर्दा कहते हैं इनके आगे। दूसरी इनका परिचय है, इन्होंने 2 प्रतिमाएं धारण की हैं। तीसरा इनका परिचय है, अभी 1 वर्ष पहले इनके बड़े भाई ने मुनि दीक्षा लाल किले से धारण की थी आचार्य वेहर सागर जी महाराज के सानिध्य में, और इन्होंने भी उस समय 2 प्रतिमा लाल किले पर धारण की थी। तालियां तो बनती हैं दोस्तों। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि पद, प्रतिष्ठा, यश, अपयश किन कारणों से होते हैं और क्या कोई इसे प्रभावित कर सकता है या सिर्फ निमित्त मात्र है? हमारे यहाँ मूल प्रकृति यशस और आयशस कीर्ति, ये 2 प्रकृतियाँ हैं, इनके माध्यम से ये कार्य चलता है। तीसरा कारण जो शुभ वस्तुएं प्राप्त होती हैं वो साता वेदनी कर्म के उदय से इन सारी सामग्रियों का संग्रह होता है,
जिनसे पद प्रतिष्ठा आदि होती है। और भी अन्य कारण इसमें बन जाते हैं, लेकिन चाहना नहीं है, मिलना और चाहने में अंतर है। पद मिलता है वह तो कई बार बहुत बड़ी निर्जरा का कारण होता है। एक बहुत बड़ी बात जैनाचार्यों ने लिखी 22 परिसों में, अनादर होना तो ये परिचय हो गया, गाली देना ये तो परिचय हो गया, लेकिन सत्कार पुरस्कार, सत्कार पुरस्कार परिचय आया। अरे सत्कार पुरस्कार तो पुण्य का उदय है, कोई सत्कार कर रहा है, आइए बैठिए, ये तो उन्होंने कहा ये सत्कार पुरस्कार भी परिचय है। सत्कार पुरस्कार चाहा तो परिचय जीता नहीं तुमने, और सत्कार पुरस्कार नहीं चाहा तो तुमने परिचय जीत लिया। यानी सत्कार पुरस्कार को उन्होंने परिचय में रखा, पाप कर्म के उदय में रखा, अशुभ बताया। यदि तुम उसको नहीं जीत पाए तो पद प्रतिष्ठा आदि मिलना और चाहने में अंतर है। यदि चाहता है तो उसका सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे, छह ढाला में भी आया। और जो मिलता है उसमें उसकी रुचि नहीं रहती है, मिलता है तो वो कर्तव्य मान के ग्रहण कर लेता है। इसलिए जब पद प्रतिष्ठाएं आदि जो ही चाहता है, वोटों की भीख मांगता है, अपना ग्रुप बनाता है, अपना वोटर तैयार करता है, अरे भाई इसमें अपन को पद चाहिए, दूसरे वोटर नहीं घुस जाएं, नहीं तो अपना चुनाव, तो अपने वोटरों को बनाना। अरे यदि मान लो दूसरे वोटर आ जाएंगे तो फिर तो अपने हाथ से चला जाएगा, अपनी सत्ता चली जाएगी, वो तो सब ऐसे व्यक्तियों का विनाश हो जाता है। ये पद प्रतिष्ठा उनको ऐसी धूल में मिला देगी कि उनको घर में भी सम्मान नहीं मिलेगा और स्वयं की दृष्टि में भी वो गिर जाएंगे। इसलिए पद प्रतिष्ठा मिलना और चाहना, यदि तुम्हारे में योग्यता होगी तो लाखों वोटर होंगे तो भी तुम्हारा नंबर आएगा, और यदि तुम्हारा पुण्य नहीं है, तुम कितनी चाह लेना, धीरे धीरे करके वही तुम्हारे लिए जीवन में नुकसान का कारण बनता है। आज बहुत लोगों का, मैंने कहा ना, ऐसे ऐसे वंश मैंने देखे। आपने प्रश्न किया तो संस्मरण याद आ जाता है, क्योंकि मैं तो संस्मरणों का भंडार हूँ, याद वैसे नहीं आते, आ जाते। एक परिवार के अंदर ऐसा था कि वो किसी संस्था पर कब्जा किए थे, और जो मैंने कहा था कि 2-3 पीढ़ी में के बाद ऐसे लोगों के वंश में नाम लेने वाला भी नहीं था, वंश ही खत्म हो जाता है। और एकाएक मेरे मन से, पता नहीं, मैं परिचित भी नहीं था, जानता भी नहीं था, लेकिन अनायास कभी निकलता है। उन्होंने कहा महाराज जी मेरे पास धन दौलत सब कुछ है, बस एक दुख है कि मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे बेटे के यहाँ, पिताजी थे वो, बस मुझे एक ही बात का दुख है। मैंने कौन सी पीढ़ी हो गई? बोले दादा भी जिंदा थे, मैं भी जिंदा हूँ, मेरे बेटे के यहाँ नहीं है। पता नहीं क्या हुआ, अनायास मैंने कि तुम्हारे 3 पीढ़ियों से कहीं किसी संस्था के पद पे तो नहीं हो आप लोग? बस एकदम निकला, मेरा कुछ भी मालूम नहीं था। उसने कहा महाराज मैं तो हूँ, पर दादा भी थे, उसके बाद मेरे दादा बैठे, पर मैं बैठा। मैंने कही एक पीढ़ी लेट हो गए आप, पता नहीं कौन सा पुण्य था, नहीं तो आपके यहाँ ही बेटा नहीं होना चाहिए कायदा से, वो तो आपके यहाँ हो गया, आपके यहाँ के बेटे के यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम किसी पद पर ऐसे बैठ गए हो कि तुमने बपोती समझ ली है। और उन्होंने जो कहानी सुनाई, महाराज मेरी हुकूमत चलती है, मैं एक वोटर नहीं बढ़ने देता, सारे जितने वोटर हैं सब हमारे आंख बंद करके। वो लालू कहता था ना, लालू के जब एक बार पेपर में निकला कि देखो तुम्हारी बदनामी, वो चारा घोटाला हुआ था, कोई चारा घोटाला, तो लोगों ने बहुत इंटरव्यू कहा कि भाई तुम्हारी बदनामी हो रही। बोले चिंता मत करो, मेरे वोटरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बोले कैसे नहीं, सारे पेपर रंगे। बोले मेरे बेटर पेपर पढ़ते ही नहीं है मेरे वोटर पेपर पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि वो तो मूर्ख है, इसलिए पेपरों का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। तब उन्होंने कहा महाराज जी आपने ये सब कैसे जान लिया? मैंने कहा भाई मैं ज्ञानी नहीं हूँ, अनायास मन में आया। उसी दिन जाकर उन्होंने सारी संस्थाओं से इस्तीफा दिया,
2 साल बाद उन्होंने आके कहा महाराज हमारे यहाँ पोते की उत्पत्ति हुई और उनकी 2 संतानें हैं, आज जिंदा है वो। 2 संतानें उनके हुई, 2 साल लगे उतने बड़े पाप को काटने के लिए, और वो अनायास निकला। मैं भी कोई प्री प्लानिंग में नहीं था, एकदम ऐसे व्यवहार करते पूछा तो मेरे मन में भाव आ गया और उन्होंने सब पूरी बता दी। तो बंधु ऐसी पद प्रतिष्ठा चाहते हैं, इनके वंश के वंश खत्म हो जाते हैं, नाम लेने वाला भी नहीं बनता। इसलिए पद प्रतिष्ठा यश जो हैं ये कर्म के उदय से मिलते हैं, पर इनको औदैहिक भाव मत बनने देना, औदैहिक भाव मत बनने देना। ये औदैहिक भाव यदि बन गए तो हमें मिटा देंगे, और यदि सम्माननीय भाव बने रहे, सारा जगत सारी दुनिया मुझे पद पे बैठालती है तो कोई बात नहीं, वो कर्तव्य मान करके, जनता का आदेश मान करके स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है। अन्यथा तपेश्वरी से राजेश्वरी और राजेश्वरी से नरकेश्वरी हो जाता है। नमोस्तु महाराज, बारंबार नमोस्तु। चलिएगा, निखिल जैन टूंडला, यह संभवतः अंतिम प्रश्न है, शीघ्रता से आ जाइएगा। और एक बार फिर से याद दिला दूं आपको, भक्ति कलश प्रत्येक दिवस यहाँ पर रोज नए लोग आकर भक्ति कलश लेते हैं। 1,11,000 रुपए की राशि का भक्ति कलश आप ले सकते हैं, और उसमें आपको मिलता है कई इंटरेस्टिंग चीज। सबसे पहले तो पूज्य श्री के पात्र प्रक्षालन करने, आपके परिवार को जिनवाणी भेंट करना, इसके अलावा पुण्यार्जक बनने का मौका 1 दिवस के भोजन का। अवश्य करिए, पूरे भारत के लोग जुड़ रहे हैं इस भक्ति कलश से, आप भी जुड़िए। अगला प्रश्न पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। हे गुरुदेव, आपकी एक देशना पूरे विश्व की दुकानें, पूरे विश्व का व्यापार बंद कर देती है गुरुदेव, तब पूरा देश ये सोचने पर हैरान हो जाता होगा कि ऐसा कौन सा शख्स है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके एक देशना पर ये जैन समाज एक छाते के नीचे आ जाती है, एक झंडे के नीचे आ जाती है। तब पूरे विश्व की जैन समाज को वो नाम याद रखना चाहिए, और मेरी भावनाओं के साथ में पूरा विश्व इस भावना को रखे कि जिन शासन की गौरव गाथा जिस संत ने इस धरा पर गाई है, जिन शासन की गौरव गाथा जिस संत ने इस धरा पर गाई है, विद्या गुरु की अमृत वर्षा प्रतिपल जिसने बरसाई है, और भोगवाद में फंसी थी दुनिया, भोगवाद में फंसी थी दुनिया, राह सन्मार्ग की दिखाई है। और जरूरत थी दुनिया को सिंह दहाड़ की, और जरूरत थी दुनिया को सिंह दहाड़ की, वज्र दंड के समान एक उच्च चोटी पहाड़ की। तब विद्या गुरु की कुटिया से एक अमृत वर्षा आई है, मुनि समुद्र भद्र के समान एक छवि सुधा सिंधु की पाई है, मुनि समुद्र भद्र के समान एक छवि सुधा सिंधु की पाई है। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि आप वो शेर हैं जो किसी भी कारण से किसी को छेड़ते नहीं, और गुरुदेव जब आपको कोई छेड़ दे तो आप उसे किसी भी कीमत पर छोड़ते नहीं। तो गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि आपकी देशना पर जब ये पूरी देश की जैन समाज एक झंडे के नीचे आ जाती है, तो गुरुदेव उस देशना का कब इंतजार होगा इस देश की जैन समाज को, कि ये पूरी देश की जैन समाज भी आपके जैसा वो शेर बन जाए कि जब इसको कोई ना छेड़े तो ये किसी को ना छेड़े, और जब इसको कोई छेड़े तो वो किसी भी कीमत पर उसको ना छोड़े। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। देखो भैया, मैं शेर मेर तो हूं नहीं, 2 पैर से चलता हूं। पूज्य आचार्य भगवत यही बात जो दहाड़ की बात है, दहाड़ की बात तो हमारे आचार्यों ने कहा है, प्रवचनों में किसी को छोड़ना नहीं, बाद में किसी से बोलना नहीं। ये भी लोग कहते हैं महाराज जी आप प्रवचनों में सब कह देते हैं, पर वो कमरे में आते हैं। कुछ लोग कहते हैं आज महाराज ने बहुत जम के फटकारा है समाज के लिए पदाधिकारी, तो वो जो दलाल होते ना वे तुरंत आते, आज महाराज को अपन और आग लगाएंगे। अच्छा, ये महाराज समझते हैं और आग लगाएंगे, अब महाराज को अपन और मटेरियल दे दें। तो वो मेरे पास आ जाते, बोले महाराज आपने जो बोला ना, हम उसका मटेरियल में और दूं, और मटेरियल। मैंने कि भैया मुझे नहीं चाहिए है, प्रवचन में मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं,
क्योंकि ये मेरी गद्दी नहीं, ये जनेम देव की गद्दी है, तो जिनवाणी की गद्दी। अपृष्टैरपि वक्तव्यम सुसिद्धांतार्थ विप्लवे, पूज्यवर शुभचंद्र महाराज जी, बिना पूछे भी बोलो जहां सिद्धांत का विप्लव होता है, क्रियाना से, क्रिया का नाश और सिद्धांत का विप्लव हो रहा हो, अपृष्टैरपि वक्तव्यम, बिना पूछे बिना बोले भी बिना कहे भी बोलना चाहिए। और जहां पर ये चीजें नहीं हो तो वहां लाख बुलवावे तो बोलना नहीं चाहिए। इसलिए मेरे बंधुओं, प्रवचन में ही मुझे इतना दहाड़ते सुनना, कमरे में मैं नहीं दहाड़ता हूं, क्योंकि यहां धर्म की बात है, आगम की बात है, और शास्त्र की बात को अच्छी तरह आगे रखना कोई बड़ी बात नहीं है, रखना ही चाहिए। और सारी दुनिया सत्य के मार्ग पर यदि अपने आप को सिंह का रूप धारण करती है तो सत्य धर्म की ही ध्वजा ऊंची उठती है, ऐसा मानना चाहिए। जय बोलिए हमारे समुद्र भद्र के समान मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की। साथियों, लोग कहते हैं मेरे गुरुवर को वचन सिद्धि है, और ज्यादा क्या के हाथ कंगन को आरसी आज की, जो प्रातः काल हमने दृश्य देखा, पूरे भारत जहां कल संध्या तक सब मुरझाए हुए पड़े हुए थे, एक आंदोलन करना है। भैया जी के पास, हमारे पास बार बार फोन आ रहे थे, गुरुदेव से कह दो ना कुछ बोलें, तब तक कुछ नहीं था, सब जगह मीटिंगें हो रही थी, कैसे कर पाएंगे, लोग बाहर आएंगे, अरे साहब बंद नहीं करेंगे, अरे कैसे होगा। लेकिन एक सिंह की दहाड़ और एक वचन सिद्धि कि कल पूरा भारत जैन समाज के व्यापार का बंद रहेगा, सब विरोध करेंगे और तुम सबको आशीर्वाद, और उसके बाद जो जोश आया पूरे भारत में, आज वो सड़कों पर देखा गया, जगह जगह पर जिस प्रकार से बड़े बड़े विशाल जुलूस लोगों ने निकाले और जिस तरह से अपने प्रतिष्ठानों को बंद करा, वो पूज्य गुरुदेव का ही कमाल है। बोलो परम पूज्य मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। और आइएगा, पुण्यार्जक बनेंगे आरती के। कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा जिसे मौका मिलेगा ऊपर आकर, भैया और कोई ऊपर आने का प्रयास ना करें, जो लोग खड़े हैं, पुण्यार्जक को मौका मिलेगा ऊपर आने का। आरती का पुण्यार्जक 11,111 रुपए, 11,111 रुपए प्रथम आरती, जो बढ़ावे सो पावे। हाँ, शीघ्रता करें, देखिए अभी आपको आना नहीं है, आगे वहीं रहिए। प्रथम आरती शीघ्रता करें, लोग खड़े हो गए, मुझे दिखाई नहीं पड़ेगा, अब आपको हाथ उठाना पड़ेगा जिनके भी भाव हो रहे हैं। प्रथम आरती 11,111 रुपए, 15,515 रुपए, 11 तो बोल ही रहे, थोड़ा सा बढ़ा दो। हाँ 15 कर दें, 15,515 रुपए एक, और 15,515 रुपए दो, और 15,515 रुपए तीन। और ये सौभाग्य मिला है हमारे आगरा के नरेंद्र कुमार जी, हाँ, मुन्नी देवी जैन गैस वाले धूलियागंज, बहुत दानवीर परिवार है, पूरा परिवार ऊपर आ जाए, गैस वाला परिवार। हाँ, दूसरा सौभाग्य भैया, दूसरी आरती का, हाँ दूसरी आरती का शीघ्रता से बोले। हाँ 11,111 रुपए शीघ्रता से, 11,111 रुपए। हाँ भैया बोले। संजीव पाकलीवाल कहाँ हैं, आज आ गए या नहीं? हमारे छोटे भाई आए हैं नहीं आज सभा में? दिखाई नहीं दे रहा। आ जाओ भैया, 11,111 रुपए, आओ ऊपर आ जाओ। आज चुल्लक जी का हार की खुशी में बहुत प्रसन्न हो रहे थे। बाकलीवाल परिवार की सब महिलाएं भी पहुंच जाएं। हाँ साहब, तीसरी आरती का सौभाग्य, तीसरी आरती का सौभाग्य शीघ्रता करें, जो भी जिनके भाव हो रहा हो।
11,111 रुपए। लखनऊ परिवार, हमारे पूनम जी जैन छाबड़ा लखनऊ, आ जाइएगा, आइए मंच पर आइए पूरे परिवार को लेकर। पूनम जी साहब, हाँ बाकली परिवार, ऑल परिवार में मैं भी हूं और हमारा बड़जात्या परिवार साथ में आएगा, आ जाए। चलें, संजीव जी, ममता जी, प्रीति जी और भी जो लोग हों साथ में आ जाएं यहां पर। हाँ, और हमारा लखनऊ का परिवार ऊपर पहले पहुंचे, बाद में नाम लिख जाएगा। हाँ, लखनऊ का परिवार ऊपर पहुंचिएगा, भाभी पहुंचिए ऊपर। सोने का नहीं है भैया, अरे नहीं है। आरती स्टार्ट करें। सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री यशोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज मेहरौनी ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष राजा चौधरी, महामंत्री राजेश मलया, कोषाध्यक्ष मुकेश सर्राफ, गौरव अध्यक्ष श्री कोमल चंद्र सिंघई, श्री प्रशांत सिंघई, परम शिरोमणि संरक्षक श्री निशांत जैन, श्री रॉबिन जैन, शिरोमणि संरक्षक श्री आमोद चौधरी, श्री वीरेंद्र डोंगरिया, परम संरक्षक श्री आलोक चौधरी, श्री विनोद सर्राफ CA।